नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथ एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट, जिसकी मैं एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा। लेकिन 1.2 कराने से पहले मैं पूर्णांकों के कुछ गुण हैं उनके बारे में बात करूंगा। पूर्णांक, पिछली वीडियो में मैंने बताया था पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, पूर्णांक। और पूर्णांकों को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाया जाता है, कैसे उनकी योग, जमा और घटा की जाती है। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे पूर्णांकों के योग तथा व्यवकलन के गुण। व्यवकलन का मतलब होता है घटा। योग और घटा के गुण क्या है, तो पहले गुण के बारे में चर्चा करेंगे। समवृद्ध गुण, क्लोज्ड गुण क्या होता है। इस गुण का मतलब होता है कि जब किन्हीं दो पूर्णांकों की हम जमा करें, योग करें, तो जो आंसर आता है क्या वो पूर्णांक आता है। देखते हैं, चलो कोई भी एग्जांपल लीजिए। हमने पूर्णांक लिया +3 और ले लिया हमने एक +4, तो देखो क्या आया, +7 आया, पूर्णांक है। चलो इस बार हम -3 ले लेते हैं और +4 ले लेते हैं। इनको हमने जोड़ा तो क्या आएगा, प्लस का बनाएगा, पूर्णांक है। इस बार हमने -3 ले लिया, -4 ले लिया, इनको जमा करेंगे तो आंसर आएगा -7। ये सभी क्या आ रहे हैं, हमारे पूर्णांक आ रहे हैं। आप कोई भी दो पूर्णांक लेके देखें, -45, +45, 80, 85, कुछ भी लीजिए आप, तो उनको जमा करने पर हमेशा क्या आएगा, एक पूर्णांक आएगा। पूर्णांक आप सभी जानते हो क्या होते हैं, -∞ से लेकर 0 भी सम्मिलित होता है और +∞ तक, ये सभी पूर्णांक होते हैं। ठीक है, चलिए, तो योग के लिए हम कह सकते हैं पूर्णांक समवृद्ध होते हैं, योग के लिए, जमा के लिए। अब बात करते हैं घटा के लिए, व्यवकलन के लिए। जब मैं किन्हीं दो पूर्णांकों को, ये मान लो, इनकी घटा करता हूं, घटा किया मैंने, ये था मेरा, तो आंसर क्या आएगा मेरा, आंसर आएगा मेरा, ये हो गया मेरा 3 घटा 4 हो गया और आंसर आ गया -1। -1 क्या है, पूर्णांक है। और लीजिए इसको देखिए आप, घटा 3 माइनस कर रहा हूं मैं, इसकी क्या आएगा भाई, ये -4 हो गया, ये आ गया -7। ये भी क्या है, पूर्णांक है। इसको देखिए, चलिए -3 घटा 4 क्या होगा, देखो भाई, घटा घटा जमा 4 हो गया, ये आ गया मेरा +1, ये भी एक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक योग के लिए भी और व्यवकलन के लिए भी क्या होते हैं, समवृद्ध। समवृद्ध मतलब क्लोज्ड, मतलब आंसर एक पूर्णांक ही आता है। पिछली कक्षा में हम ये गुण पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं पर सीख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट गुण के बारे में बात करते हैं, क्रम विनिमय गुण। ये क्रम विनिमय गुण क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, योग के लिए भी और घटा के लिए भी। क्रम विनिमय गुण क्या होता है कि यदि a + b करें और या b + a करें, तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यदि किन्हीं दो पूर्णांकों को हम इस तरह जोड़े या इस तरह जोड़े, तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम। दो पूर्णांक ले लिए मैंने, घटाकर 5 ले लिया और एक मैंने ले लिया घटाकर 8। ठीक है, अब मैं जोड़ता हूँ, देखो घटा 5 पहले ले लिया और जमा मैंने घटा 8 किया, या अब घटा 8 को आगे ले लेता हूँ, जमा घटा 5 कर लेता हूँ। मतलब आगे पीछे करने से आंसर जो है चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या आ गया मेरा, -13, यहाँ क्या आ गया मेरा, -13, आंसर क्या रहा, सेम आ रहा। तो आप इस तरह और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई भी दो पूर्णांक लेकर आप इस गुण को चेक कर सकते हैं, तो आंसर हमेशा सेम आएगा। मतलब a + b कर लो, आप b + a कर लो, दोनों क्या आएंगे, बराबर। तो हम कह सकते हैं कि जोड़ के लिए जो पूर्णांक होते हैं वो क्रम विनिमय होते हैं। अब देखते हैं व्यवकलन के लिए, घटा के लिए देखते हैं। चलिए घटा के लिए चेक करते हैं हम, यही दो पूर्णांक आना क्या चाहिए, a - b और b - a दोनों बराबर आने चाहिए। अगर दोनों बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक घटा के लिए भी क्रम विनिमय होते हैं। रखियो, a क्या था मेरा, -5 था, घटा b क्या था मेरा, घटा 8 था। तो यह आंसर क्या आएगा, घटा 5 घटा जमा 8 हो गया भाई, तो आंसर आ गया मेरा +3। अब यहाँ देखो b क्या मेरा, घटा 8 घटा
ए क्या था मेरा, घटा 5, तो ये हो गया घटा 8, घटा घटा जमा 5, और ये आंसर आ गया -3। लेकिन यहाँ क्या आ रहा, +3, बराबर नहीं आ रहा है। तो घटा के लिए क्रम विनिमय नहीं होते, पूर्णांक जो होते हैं वो व्यवकलन के लिए, मतलब घटा के लिए क्रम विनिमय नहीं होते। ये गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तीसरे गुण की बात करते हैं, साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, किसकी, इंटीजर्स की। चलिए इसको देखते हैं अब हम। ये प्रॉपर्टी होती क्या है, ये होती a प्लस करें हम और b प्लस सी करें बराबर a प्लस b और प्लस सी, इस तरह। मतलब हम किसी भी तरह जोड़े, पहले b और c को जोड़े, बाद में a को जोड़े, तो वो बराबर आना चाहिए किसको, या पहले a और b को जोड़ लें और लास्ट में c को जोड़े। अगर वो बराबर आते हैं तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक सहचारी होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। चलो मैं कोई भी 3 पूर्णांक लेता हूँ, मैंने ले लिया 4, -5 और -8, मैंने ये 3 पूर्णांक ले लिए। ये a है, ये b है, ये c है। चेक करते हैं, मैंने a पुट किया 4 प्लस b क्या मेरा -5 है, c क्या मेरा -8 है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा मेरा, ये -13 हो गया भाई, -13 + 4 क्या जाएगा मेरा, -9 आ जाएगा। अब इधर देखते हैं, 4 -5 और ये -8, तो ये क्या आएगा, देखो माइनस का बनाया -8 और ये आएगा -9। देखो आंसर दोनों बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक सहचारी होते हैं, योग के लिए तो सहचारी होते हैं। अब यही गुण हम किसमें चेक करेंगे, घटा के लिए चेक करेंगे। घटा के लिए क्या होगा, देखो भाई, a घटा b घटा c बराबर होता है क्या, a घटा b घटा c के। देखते हैं भाई, देखो कैसे, वही ले लेते हैं जो हम पहले लिए थे, -3 ले लो, 6 ले लो या -9 ले लो, कोई भी ले लो आप, ठीक है। a क्या मेरा -3 है, माइनस b क्या मेरा 6 है, माइनस -9 बराबर a क्या है मेरा -3 माइनस b क्या था, 6 था भाई, -6 हो गया, और माइनस c क्या है, घटा 9। देखो क्या आंसर आता है, घटा 3, एक घटा घटा जमा हो गया, 9 और 6 15, घटा के 15 आ गया भाई, और ये हो गया मेरा 15 3 घटा के 18। यहाँ देखो घटा 6 घटा 3 तो क्या, घटा के 9 हो गया भाई, और घटा घटा जमा 9 हो गया, और ये तो कट गया भाई, 0 आ गया, तो ये बराबर नहीं है। तो पूर्णांक व्यवकलन के लिए सहचारी नहीं होते। तो ये इनकी प्रॉपर्टीज थे, गुण थे पूर्णांकों के। आगे चले, योज्य तत्समक क्या होता है। योज्य तत्समक होता है 0। योज्य तत्समक उसे कहते हैं जिसको किसी भी पूर्णांक में जोड़ें तो आंसर क्या है, वही पूर्णांक आ जाए। कैसे, a + 0 करें तो आंसर क्या है, a ही आए, या 0 + a करें तो क्या है, a ही आए। तो ऐसा कौन सी संख्या है, 0 है ऐसी। तो 0 जो होता है वो योज्य तत्समक कहलाता है। चलो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 पर, उसके कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि इन्हीं गुणों के ऊपर आधारित है। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऐसे पूर्णांक युगम, युगम मतलब जोड़ा, मतलब 2 पूर्णांक ज्ञात करो जिनका योग -7। बहुत सारे हो सकते हैं, उनका जोड़ जो है -7 होना चाहिए। तो हम -4 और -3 ले सकते हैं। जब इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ क्या आएगा, -7 आएगा। और देखिए -10 + 3 हो सकता है, इनको जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, -7 आएगा। तो ऐसे बहुत से पूर्णांक युगम जोड़े हो सकते हैं। चलिए अंतर क्या रहा है, -10 हो। ऐसे 2 पूर्णांक बताइए जिनका अंतर मतलब घटा करने पर क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो देखो हम क्या कर सकते, तो हम कर सकते हैं माइनस के 22 कर लीजिए और घटा के घटा 10 कर दीजिए, घटा 12 कर दीजिए। देखो अब मैं अंतर कर रहा हूँ, घटा कर रहा हूँ, तो घटा घटा क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। जमा के 12, जमा 12 क्या 22 में क्या बचेगा, घटा के 10 बचेगा भाई। और भी हो सकते हैं, और देखिए आप कैसे, घटा 2, वैसे यदि मैं +8 को घटाऊं
तो क्या हो जाएगा देखो, घटा 2, ये घटा 8 हो गया भाई, घटा 8 घटा 2 बराबर घटा 10 आ गया। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पूर्णांक युग्म हो सकते हैं। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का ए। एक ऐसा ऋणात्मक नेगेटिव इंटीजर घटा वाला पूर्णांक युग्म लिखो जिसका अंतर 8 हो, ऋणात्मक होने चाहिए दोनों। तो क्या करेंगे भाई हम, अब यहाँ पर +8 आना है, तो घटा 2, अंतर करना है, घटा के घटा 10 कर दो भाई। तो घटा 2 घटा घटा क्या हो गया, जमा 10 हो गया, 10 में 2 गया तो क्या हो जाएगा 8 प्लस का। ठीक है, ये हमारे दोनों कैसे थे, ऋणात्मक थे, मतलब ये भी ऋणात्मक था भाई और ये भी ऋणात्मक था, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक लिए थे। तो दूसरे का सी क्या कहता है कि एक ऋणात्मक लेना है और एक धनात्मक पूर्णांक लेना है और उनका अंतर क्या होना चाहिए, -3। तो हम क्या करते हैं, देखो -2 तो हमने ऋणात्मक ले लिया और 1 ले लिया मैंने प्लस का, धनात्मक ले लिया, लेकिन अंतर करना, अंतर मतलब घटा करनी है। ठीक है, घटा करेंगे तो प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ये -2 है, -2 माइनस से क्या आएगा, -3। ये तो आना चाहिए। हम ऐसा भी कर सकते हैं, देखो माइनस का 1 ले ले और प्लस का 2 ले ले, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, घटा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1 घटा के 2 कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन हो गए हमारे। अगले चलते हैं आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ए टीम ने -40, 10 और 0 अंक प्राप्त करे, बी टीम ने 10, 0, -40 अंक प्राप्त करे। तो बताओ किस टीम ने ज्यादा अंक प्राप्त किए। हम दोनों के अंकों को जोड़ेंगे पहले, तो चलो जोड़ो इनको भाई। तो -40 + 10 + के 0 बराबर क्या है भाई, इन दोनों का चिन्ह क्या अलग अलग है, घटा होगी, 40 में 10 गए तो 30, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। इनके जोड़ो भाई, 10 जमा 0 और जमा के -40। देखो इसका चिन्ह घटा है, इसका चिन्ह जमा है, अलग अलग चिन्ह है, क्या होगी, घटा होगी, इसका -30। तो दोनों टीमों ने बराबर अंक प्राप्त किए। दूसरी बात कहता है कि क्या पूर्णांकों को हम किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। अभी मैंने गुण में कराया था, सहचारी गुण में आपको जो क्रम विनिमय गुण था वो कराया था, a+ भी कर लो या b+a कर लो। हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान भरो, खाली स्थान भरना है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये सारे जो मैंने आपको अभी गुण कराए थे, प्रॉपर्टीज कराई थी, उनके ऊपर है। -5 + -8 बराबर कब होगा, जब -8 में क्या करें प्लस भाई, यही करें, ये a है ये b है, तो b में क्या जोड़े, a को, a क्या है -5। कौन सा गुण था, एक क्रम विनिमय गुण था। चलिए आगे, -53 प्लस क्या करें, यहाँ पर क्या लिखें कि -53 ही आए। मैंने आपको कराया ना, योज्य तस्मक क्या होता है, योज्य तस्मक वो होता है जिसे किसी भी संख्या में जोड़े तो वही संख्या आ जाए, किसी भी संख्या में जोड़े तो वो वही संख्या आ जाए। तो वो क्या था योज्य तस्मक, 0 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 17 प्लस क्या करें कि 0 बन जाए, अब वही संख्या नहीं आ रही, अब 0 बन रहा है। तो आपको एक्सरसाइज 1.1 में मैंने कराया था, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, 10 का योज्य प्रतिलोम होता है -10 और +15 का -15, -17 का 17। और जब किसी के भी संख्या को उसके योज्य प्रतिलोम में जोड़ते हैं तो आंसर आता है 0। तो यहाँ क्या आएगा इसका योज्य प्रतिलोम, तो +17 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -17। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ध्यान से, ये कौन सा गुण है, अभी मैंने आपको गुण कराए थे, सहचार्य गुण। ठीक है, कौन सा गुण है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a + b + c। अब देखो यहाँ उसने a को अलग कर दिया, पहले b और c को जोड़ रहे हैं हम, b + c कर रहा है पहले, बाद में a है, तो a + b तो यही है, यहाँ क्या आएगा, c आएगा, c कितना मेरा -7। ठीक है, इस तरह आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट है।